आज मार्केट के अंदर फिर से सीमित दायरे का कामकाज है। सुबह हमने आपके सामने बात नोटिस भी कराई थी कि बाजार को 650 पार करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। आज बाजार ने आज का जो हाई बनाया वो 640 का बनाया, 650 नहीं हुआ उससे पार। और आज का जो लो टेस्ट किया वो 24,522 का किया, यानी कि 24,500 को भी ब्रेक नहीं किया। ये जो 450 से 650 का बैंड है, इसी के बीच में मार्केट आज ट्रेड कर रहा है। अभी तक फर्स्ट हाफ में तो उसने इसी के बीच में निकाल दिया। किसी भी तरफ की रीजनिंग, किसी भी तरफ का लेवल्स टूटने पर ये और तेज या और वीक होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 450 से आपको आज गैप भी मिला होगा 80 पॉइंट का, लेकिन फिर भी हमने नहीं जोड़ा। वजह आपको साफ बता दी है कि भाई 1% ही नहीं बन रहा उसका। ठीक जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा कुछ पता कर लेते हैं आज के ट्रेड कैसे किए जाए। अजीत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रैली गेट ब्रोकिंग से। अजीत जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा पहले निफ्टी का गाइडेंस दीजिए, फिर बैंक निफ्टी पे आता हूँ सर। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मार्केट लास्ट वीक तक, फ्राइडे तक हम देख रहे थे कि स्ट्रगल 24,400 के बीच में। तो फाइनली वो एंड हुआ विद ब्रेकआउट ऑन फ्राइडे। आज उसी का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, एक गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, बट अभी भी टोन पॉजिटिव है, आप ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए इंडिकेशन तो यही है कि जो गैप था हमारा डेली चार्ट पे करीब 24,700 तक का, वो फिल होना चाहिए। तो वो देखते हुए तो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। जैसे इंट्राडे में 24,500 के पास एक डिप मिला था, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। 400 का एक स्टॉप रख के आप 700 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग रेट कर सकते हैं। तो अभी भी मेरा यही मानना है कि कोई भी इंट्राडे में आपको दोबारा से एक डिप मिलती है 530 540 के पास इंडेक्स में, तो वहां पे आप लॉन्ग के लिए ही देखें, 400 का एक स्टॉप लॉस रख के 700 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड डिम्पी, वहां पे चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। तो बेसिकली लास्ट वीक जो की सेक्टर रहा वो हमारा आईटी रहा, 4.5% के गेन्स रहे आईटी इंडेक्स में। आईटी इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइस पे आ चुका है। बैंकिंग थोड़ा सा संभला जरूर, बट अभी भी वहां पे जब तक 50,800, ये मेरे हिसाब से मेक ब्रेक एरिया है। जब तक ये आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक एक पार्टिसिपेशन, डिसाइसिव पार्टिसिपेशन बैंकिंग के साइड से शायद ना हो। तो वहां पे मेरा वेट एंड वॉच का रिकमेंडेशन होगा। और निफ्टी में डेफिनेटली आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो नीचे अराउंड 35-40 एरिया। ठीक है, डन सर। तो आप 440 का मतलब 24,400 का एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 400 नहीं ब्रेक होगा। एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि 450 से 650 का बैंड है। सर ने इसको थोड़ा और फाइन ट्यून कर दिया, 650 में 50 जोड़ दिए तो 700 कर दिया। 450 के अंदर 50 पॉइंट काट दिए तो उसको 400 कर दिया, थोड़ा और फाइन ट्यून कर दिया। हमने जो 450 से 650 रखा था, उन्होंने 400 से 700 कर दिया। तो जो 200 पॉइंट की रेंज थी उसको उन्होंने 300 पॉइंट की रेंज में कन्वर्ट कर दिया। मोटा मोटी बात वही है। छोटा मोटा कभी डिप मिल जाए आप उसको प्लस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल पे जैसे 500 पे मिल जाता है 80 पॉइंट नीचे, रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ 100 पॉइंट का रिस्क हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा 300 पॉइंट 200 पॉइंट का, तब आपका 1:1 बनेगा। ठीक है, नहीं तो आप ये बोलेंगे सर अभी तो 600 पे तो हम खड़े हैं, 700 का आप टारगेट दे रहे हो और 400 का स्टॉप लॉस है, ये तो रिस्क रिवॉर्ड जम नहीं रहा। तो डिप में प्लस करना है। और मैं बोलूंगा ये डिप अगर मिलता है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि शायद डिप आपको थोड़ा मुश्किल भी मिले। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मिलता तब भी एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठे रहिए। ये 100-200 पॉइंट की अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 100 पॉइंट के लिए इतना दिमाग मत लगाओ, आपको आगे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं और किसी न किसी और रूप में। निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड नहीं है, उसको हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी। और इसके पीछे की भी वजह आपको बताता हूँ, आईटी का लगातार चलना है, आईटी काफी हेल्प कर रहा है, जबकि निफ्टी बैंक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं आ रहा। शेयर्स की बात करें, ताजा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हिंडाल्को और रैमको सीमेंट दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आज लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अजीत सर दोनों पे आपके रिकमेंडेशन जरा देख लो कहां पे ट्रेड बनता है, रैमको पे और हिंडाल्को पे। एक और अजीत सर, अगर किसी का ऑप्शंस का ट्रेड भी हो ना, आपको किसी शेयर्स में दिखता तो बैक टू बैक बता देना, हम ऑप्शंस में भी कन्वर्ट कर देंगे। जरूर। देखिए दोनों ही स्टॉक
मेटल्स तो देखिए लास्ट वीक तक थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा प्रेशर रहा और आज एक अच्छी शुरुआत हुई है कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स में। हिंडाल्को में भी एक स्ट्रॉन्ग ट्यून दिख रही है कि स्टॉक ने अपने 100 EMA को क्लेम किया है और शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है पिछले 2 सेशन से। तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी, एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें, जो कि स्टॉक को करीब करीब 665 से लेकर 70 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग्स डेफिनेटली आप मेंटेन कर सकते हैं 644 के साथ। बट क्योंकि अभी ये रिकवरी है, ये रिवर्सल है कि नहीं, थोड़ा सा कंफर्मेशन में भी टाइम लगेगा। 665 670 का जोन पे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। रैम को ऑन दी अदर हैंड डिम्पी ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन दी सीमेंट बास्केट की। एक शार्प डिक्लाइन आया था पोस्ट नंबर्स और अभी ये अपने मेजर एवरेजेस के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। आज इनफैक्ट लास्ट 2 दिन से एक रिकवरी देखने को मिली है और एक रिवर्सल पैटर्न का बेसिकली एक कोशिश कर रहा है ये बनाने की, जिसका कंफर्मेशन आएगा करीब 870 880 के बजाय निकलेगा तब जाके कंफर्मेशन आएगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है आप 842 के लिए वेट कर सकते हैं, विच इज 20 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट लेवल। बट फ्रेश पोजीशन की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा जब तक कि आप 840 850 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं करते हैं। तो अमंग दीज टू हिंडाल्को इज अ बेटर कैंडिडेट। ठीक है, हिंडाल्को एक अच्छा कैंडिडेट है। रैमको का फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं। हिंडाल्को के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 644 का स्टॉप लॉस है, 665 670 का टारगेट है। कम क्वांटिटी में ट्रेड की दीजिएगा। हाँ, ये दोनों के दोनों खासकर आईटी और मेटल्स और टिपिकल थोड़ा फार्मास्यूटिकल से, ये ग्लोबल से थोड़े ज्यादा हिलते डुलते हैं। ठीक, और ग्लोबल मार्केट्स में आपको पता ही है कि उथल पुथल थोड़ी बहुत ज्यादा और भविष्य में भी होगी, अगले 2-4 महीने में और होगी। यूएस के अंदर चुनाव है, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्स पे आ चुके हैं। आपको पता है कल उल्टा सीधा कोई ट्वीट आ गया तो फिर उस हिसाब से वैसे भी मार्केट में ट्रेड बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप हिंडाल्को पे ट्रेड रखिए। 665 है, डोमेस्टिक कारण, बैलेंस शीट, ये सब तो आपको चेक करना ही है। मैं कुछ एक जो ज्यादा वाइब्रेंट चीजें होती है ना वो आपके साथ जोड़ देता हूँ ताकि आप उस पर कहीं अगर आपसे स्किप हो जाए तो आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। बस इतना ही कहना है। रैमको सीमेंट हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स हैं सर, जरा इनको भी चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट इज कैनरा बैंक, शॉर्ट कवरिंग का फर्स्ट कैंडिडेट। इंडिया मार्ट, ये शॉर्ट कवरिंग का दूसरा कैंडिडेट है। सर जरा दोनों को देख लो आप। देखिए आज थोड़ा सा पीएसयूज में इनिशियल अपटिक जरूर था डिम्पी, और कैनरा बैंक ने भी अपने 100 EMA को 200 EMA को बेसिकली रिस्पेक्ट करके बेसिकली ये रिबाउंड दिख रहा है। 100 EMA का रेंज दिख रहा है मुझे करीब 112 के पास, जो कि ऑलमोस्ट काफी नजदीक है उन लेवल्स के। तो जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से इसमें पोजीशन इनिशिएट करना थोड़ा सा अभी जल्दी होगा, कंसिडरिंग कि एक रेंज में ये फंस गया है और जब तक 112 के ऊपर क्लोज नहीं आता है तब तक शॉर्ट कवरिंग भी शायद ना आए इसमें एक साइड। वहीं पे इंडिया मार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज हुई है कि अपने मेजर एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से रिबाउंड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। प्राइस के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है जिसको ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, जो पिछले करीब 4-5 महीनों में इसने उस जगह को टेस्ट करके अपना रिबाउंड किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए 2700 के स्टॉप लॉस के साथ 3050 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन। तो एक बार आप इस पे ट्रेड देख सकते हैं। हालांकि सरकारी कंपनी से ये बात सच है कि आज सुबह का सुबह मोमेंटो एक बार जोर का बना था, लेकिन उसके बाद मोमेंटो धीरे धीरे कम हो गया। तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आई रिपीट आपको लगता होगा पता नहीं मैं एक ही वर्ड को 10 बार क्यों बोलता हूँ। सर मैं एक ही वर्ड को 10 बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 10 बार सुनने पर ही वो पक्का हो पाएगा। हमको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है, ना ही बहुत तेजी, ना ही बाजार के अंदर बहुत मंदी है। बहुत ही सिलेक्टिव होके चीजों को पकड़ के ट्रेड करना है। 2 पैसे आ जाएंगे, थैंक यू वेरी मच कर देना। आज से 2 महीने पहले का जो मार्केट था वो आज का मार्केट वैसा नहीं है। अब आपको थोड़ा इस चीज को कैलकुलेशन में डालना होगा। थोड़ा सा बाजार चलता है, पुट कॉल रेशियो महंगी हो जाती है। मैं आपको बताऊं 1.31 से आज हमने स्टार्ट किया निफ्टी का, और आज निफ्टी को गैप था। गैप होने के बाद आप मेरे को बताओ कि अभी कितने पॉइंट ऊपर है निफ्टी? सिर्फ 27 पॉइंट ऊपर है। गैप था 80 पॉइंट का। गैप कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है, आगे के लेवल्स और कैसे बढ़ेंगे? इसलिए डिप का वेट करो। अभी सर ने आपके सामने खुद बताया
कि डिप का वेट करो, डिप आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, छोटा सा पैसा डाल लेना। पहले 400 पार होता नहीं था, अब 400 का सपोर्ट आ गया, इसलिए सर ने आपको सपोर्ट दे दिया 400 का। ठीक है, तो बस ऐसे ही सोचना है, थोड़ा ब्रॉड हो जाइएगा, थोड़ा वैसे। और दूसरा, बाजार से लड़ना नहीं है, बाजार से फाइट नहीं करनी है, और इसके पीछे नहीं भागना, चेज नहीं करना। चेज करोगे आप गिर जाओगे। तो आप अपने लेवल पे खड़े रहो, मिलेगा ट्रेड मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। मैं तो खड़ा हूं, मेरे को 400 मिलेगा तो ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। छोटा सा ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद हम कुछ मंदी वाले शेयर्स भी हैं वो भी सर से चेक करवा लेंगे, और साथ ही साथ उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी है वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने तेजी वाले शेयर सभी के सभी फाइनल कर दिए हैं आपके लिए। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर अभी कोई ट्रेड बनता नहीं, इसलिए उसको अवॉइड कैटेगरी में डाला है। निफ्टी के अंदर 24,400 का स्टॉप और 24,700 का टारगेट डाला है, बट तो डिप में प्लस करने का नहीं, तो रिस्क रॉड आपका खराब है। फिर हमने शेयर सर से पता किए, तो शेयर सर ने जो आपको शेयर्स बताए हैं उसमें हमने हिंडाल्को रैमको सीमेंट पता किया था, तो आपके सामने रैमको सीमेंट्स का एक ट्रेड आ गया होगा। हिंडाल्को के बारे में भी हमने राय ली थी। कैनरा इंडिया मार्ट के अंदर भी जो भी ट्रेड हमने पता किया वो आपके सामने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने लिख के आ गया होगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। एक और चीज, जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट हम दे रहे हैं सिर्फ यही ही रिपोर्ट कार्ड का हिस्सेदार है। शेयर्स बहुत सारे डिस्कस होते हैं, बट सब में ट्रेड नहीं हो सकता, सारे शेयर खरीदे नहीं जा सकते, बेचे नहीं जा सकते, इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव रहिएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, बहुत ही सिलेक्टिव रहिए। जिसमें आपकी भी कन्विक्शन हाई हो आप वही ट्रेड लेना, जिसमें आपकी कन्विक्शन नहीं हाई हो छोड़ देना। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस तो नहीं आएगा, पैसे तो कम नहीं होंगे, यही तो होगा। चलिए अब जरा मंदी वाले शेयर चेक करवा लेते हैं सर से। ताजा बिकवाली वाले शेयर फ्रेश शॉर्ट्स स्क्रीन पे लेके आते हैं। सर दो शेयर हमने फाइनल किया जी सर। फर्स्ट इज SBI लाइफ। टिपिकली इंश्योरेंस वाले शेयर थोड़ा चल रहे थे, लेकिन 3-4 दिन से ना जाने क्या हो गया, अच्छी खबर आने पर भी अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है पॉलीकैब, आज करीब 2.5% शेयर नीचे है। कोई मंदी का ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, अगर पुट आप देंगे कि पुट प्लस कर लो इनके, तो हम वो भी प्लस कर सकते हैं। देखिए दीप्ति, SBI लाइफ अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में, जहां पे की सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी रही है रिकवरी में या तेजी में, वो SBI लाइफ ने लीड किया है। बाकी तीनों स्टॉक्स फॉलोअर्स रहे हैं, HDFC लाइफ, ICICI प्रू एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि जस्ट एक कंसोलिडेशन, एक पॉज है। अगर आपके पास पोजीशन है, शॉर्ट टर्म में आपने बाय कर रखा है, तो प्रॉफिट टेकिंग के फेस की तरह देखिए इसको, यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं। बिकॉज 16.65 के नीचे अगर ये जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग शायद एक्सटेंड हो जाए 16.25 16.30 का लेवल, बट ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा उससे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 16.60 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं, बट शॉर्ट अभी यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। वहीं पे पॉलीकैब में एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन चल रहा है अपने रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद। पिछले करीब 1-1.25 महीने से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस रेंज का भी एक दायरा सीमित है, जो कि नीचे पे करीब 6300, 6350 और ऊपर पे 6800। तो अभी आप मिडिल ऑफ द बैंड है, यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी होगा किसी भी साइड की पोजीशन को बनाना। बट पॉसिबिलिटी ये है, जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है, कि ये दोबारा से अटेम्प्ट कर सकता है एक ब्रेकआउट के लिए 6800 के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी शॉर्ट पोजीशन को भी अवॉइड करें। ठीक है, दोनों के दोनों शेयर हमने पता किए, जहाँ पे ताजा बिकवाली के साइंस दिख रहे थे। देखो डाटा तो यही कहता है, डाटा कैसे पता लगता है कि जिसका OI बढ़ रहा हो, जिसके प्राइस घट रहे हो, इसका मतलब शॉर्टिंग हो गई। दोनों शेयर हमने सर के सामने रखे कि सर शॉर्टिंग हो रही है, जरा बताइए ट्रेड बनता है। उन्होंने कहा दोनों में ट्रेड नहीं बनता, अवॉइड कर दो। SBI लाइफ वेट एंड वॉच करवा दिया, पॉलीकैब पे अवॉइड करवा दिया। ये देखिए सामने हमने आपके लिख दिया है। आप देखोगे चेंज इन OI 3% का एडिशन है, ठीक है, बट प्राइस एक्शन नेगेटिव है। तो जब भी भाव गिरे OI बढ़े, इसका मतलब शॉर्टिंग है सिस्टम में। ये दोनों शेयर्स के साथ आपको मिलेगा। SBI लाइफ में भी यही दिखेगा, आप देखेंगे 0.23% का एडिशन है, ऊपर से भाव टूट गया 1%। तो ये दोनों शॉर्टिंग कैंडिडेट थे, बट ट्रेड नहीं बने। इसलिए शो की खूबसूरती यही है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर डाटा के अंदर शॉर्ट हो रहा है तो वो ट्रेड के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव होने की जरूरत है। और मेरे को खुशी इस चीज की है कि हमको कार्यक्रम शुरू किए हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं, और सौदों के नाम पर सिर्फ 2 शेयर
आपके पास मिले, और निफ्टी के अंदर भी हमने एक कंडीशन डाल दी भाई, डिप मिले 80 70 90 पॉइंट का तो ही प्लस करना, नहीं तो नहीं। ये डल मार्केट की पहली पहचान है। इंडिया विक्स 14 पे चल रहा है, 1-2% और टूट गया ना आप तरस जाएंगे 100 से 150 पॉइंट निफ्टी के देखने के लिए। खैर एनी हाउ, पहले गेस्ट की कॉल ले लेते हैं, फिर समय बचेगा तो 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी सर से चेक करवाएंगे। पहले अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल सर। बिल्कुल टिम्पी, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन है थोड़ा सेलेक्टिव होने की जरूरत है, और जैसे कि आप बार बार दर्शकों को रिकमेंड भी कर रहे हैं कि बहुत सेलेक्टिव रहने की जरूरत है। 2 नाम दोनों के दोनों इस तरीके से ही आइडेंटिफाई किए हैं। पहला नाम होगा HUL का, एक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आके कंसोलिडेशन, एक पिवट फॉर्मेशन चल रहा है, और मुझे लगता है कि अब ये तैयार है नेक्स्ट लेवल की मूव के लिए। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मेरा काफी फेवरेबल है, बिकॉज मेरे पास सपोर्ट काफी नजदीक है। जैसे कि 2705 के एक स्टॉप लॉस के साथ 2860 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला था कि अगर कोई ऑप्शन में इसको कर सकते हैं, तो डेफिनेटली HUL में आप ऑप्शन के लिए भी देख सकते हैं, जो कि 2700 वाली कॉल 65 के बाद से ट्रेड कर रही है। इसको आप 48 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 102 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। तो HUL में चाहे तो आप कैश में, फीचर्स में, या फिर ऑप्शन में, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो, इसमें पोजीशन को निश्चित कर सकते हैं। वहीं पे देखिए मेटल काउंटर्स लास्ट वीक तक उतना ज्यादा बायस पॉजिटिव नहीं था, बट इन सब के बीच में VEDL में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है थ्रू आउट। एक बहुत टाइट रेंज में करेक्शन, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये तैयार है, अगर मार्केट में थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया तो ये एक अच्छा मूव दिखा सकता है। करीब 458 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 425 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एक थोड़ा सा एग्रेसिव, एक थोड़ा सा आपका डिफेंसिव, इस तरीके से पोजीशन को आप प्लान कर सकते हैं। एक एग्रेसिव, एक डिफेंसिव। सर आप यकीन मानेंगे, आज सुबह हम ना ब्रेकआउट शेयर्स बताते हैं बाजार खुलने से जस्ट पहले ही, तो आज हमने भी HUL ही लिया था, और हमें भी HUL काफी पसंद आया। और आपने इकलौते कई सारे शेयर्स हमने आपसे डिस्कस किए, आपने एक ही शेयर पे हमको ऑप्शंस का ट्रेड भी दिया। तो मैं बोलूंगा अगर कोई 2700 की कॉल प्लस करना चाहे तो कर ले, 65 रुपए के भाव पे मिलेगी। लॉट साइज वगैरह थोड़ा देख लेना, हाँ एक ही लॉट लोगे जिससे भी काम चल सकता है। 45 रुपए का स्टॉप लॉस है, 102 तक का टारगेट है। एक्टिव कॉल है, एट द मनी कॉल है, 2752 का रेट चल रहा है। दूसरा, जब तक बाजार पूरी तरह से अपना खतरा ना टाल दे और जब तक बाजार पूरी तरह से तेजी में ना आ जाए, डिफेंसिव शेयर्स का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये अगर आज 650 पार हो जाता ना, तो ना तो सर HUL के बारे में बोलते, ना हम बात करते, और ना ही शेयर आपको 10 रुपए ऊपर दिखता। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये आज बाजार के अंदर सेंस ऑफ कंफ्यूजन है, इसलिए HUL 10 रुपए ऊपर भी है, इसलिए आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी मिल गया। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से हल्का फुल्का रिवर्सल वापस नीचे की तरफ आ गया तो HUL तो गोल्ड हो सकता है आपके लिए। और दूसरा शेयर सर ने वेदांता आपको दे दिया, हिंडाल्को ऑलरेडी आपकी लिस्ट में है ही है। चलिए, अनवाइंडिंग का तो समय नहीं रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी शेयर आपको मिले हैं, इन्हीं शेयर्स में आप लिमिटेड होकर ट्रेड करेंगे तो मेरे को लग रहा है अच्छा पैसा बन जाएगा। रिपोर्ट कार्ड हम आपको डेली दिखाते हैं, और हमारे शो का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कम से कम 2 से 3% पर डे की कैलकुलेशंस आपको करके दे देता है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।